खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां बरदा के स्थानीय कस्बे में गांव के मुख्य मार्ग पर खुले में जमीन पर बड़ा विद्युत ट्रांसफार्मर रखा गया है और वह भी बिना किसी सुरक्षा घेरे में, जिसमें आए दिन बेजुबान जानवर करंट की चपेट में आकर तड़प कर मौत की नींद सो जाते हैं। खैर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंसानों के लिए तो किसी प्रकार का कोई फंड जारी नहीं किया गया है। सरकारी गल्ला वितरण केंद्र के माध्यम से अनाज दिया जाता है तो उसके भी पैसे लिए जाते हैं। ऊपर से उसमें भी आए दिन घटतौली के मामले सामने दिखते रहते हैं। लेकिन गोवंश कल्याण के लिए विभिन्न मदों में करीब 631 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इनमें से गौशालाओं के निर्माण में 247 करोड़ 60 लाख रुपए, बेसहारा पशु आश्रय योजना 200 करोड़ और कांजी हाउस के पुनर्निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा योगी सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगमों में गौशाला और आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए जारी किए थे। गायों के लिए करोड़ों रुपए योगी सरकार दे रही है, लेकिन बेजुबान जानवर 4 रुपए यूनिट की बिजली पा रहे हैं। करोड़ों रुपए में से बस 4 रुपए ही उनके हिस्से में आ रहा है और उससे उनकी मौत हो जा रही है। इसकी वजह शायद यह है कि गौशाला बनाने के लिए आए हुए फंड से शायद महल बन रहे हों। गांव के लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी देखकर भी कुछ नहीं करते हैं और उसी के बगल में कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है, जिससे शॉर्ट सर्किट आए दिन होती रहती है। एक तो ट्रांसफार्मर जमीन पर है और उसके अगल बगल घास उग गए हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट ज़्यादातर होती रहती है। कई बार तो ऐसा लगा कि बड़ी घटना न हो जाए। वहीं विद्युत विभाग के जेई भी आकर निरीक्षण कर चुके हैं। ग्रामीण भी हर दिन इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन कोई भी इसे सही जगह करने में सक्षम नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। अगर इसकी चपेट में कोई जानवर या कोई बच्चा आ गया तो उसकी मौत होना तय है। गाँव के लोगों ने बताया कि इस संबंध में विभाग को बताया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली विभाग भी यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए कहीं जमीन नहीं मिल रही है जहां पर उसे सुरक्षित रखा जाए। ट्रांसफार्मर को लेकर कई जद्दोजहद देखने को मिल रही है, लेकिन आपसी मतभेद के चलते बेजुबान जानवर आए दिन मर रहे हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए घास चरने जाते हैं और उसके चपेट में आ जाते हैं। आपको बता दें कि दर्जनों गाय इसकी चपेट में आ चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके हवाले से एक और खबर से आपको अवगत कराते चलें कि छुट्टा व आवारा पशुओं के लिए आने वाले फंड न जाने कहां खपत हो रहे हैं और आए दिन ये पशु बड़ी गाड़ी के धक्के से चोटिल हो जाते हैं। कभी कभी तो मौत तक हो जाती है। अभी एक बैल ट्रक के धक्के से चोटिल होकर कई दिनों से सड़क किनारे पड़ा हुआ है। उसका पैर टूट गया है, वह चल नहीं सकता। अगर वो चल सकता तो इस खबर की जानकारी नहीं हो पाती। शायद वह मौत का इंतजार कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों का कहीं पता नहीं चलता। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं हूं आपके साथ लालमन यादव। मैं ठेकमा आजमगढ़ जिले के अंदर पहुंच चुका हूं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ट्रक के धक्के से यहां पे एक सांड घायल हुआ है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं, ये घायल कितना दिन से सांड यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या नाम आपका है? अवधू सरोज। ये सांड यहाँ पे घायल हुआ है, कितना दिन से घायल हुआ है? हफ्ता भर से, लेकिन कोई यहाँ पे आया नहीं इसके इलाज के लिए। देखिए, इसका पाँव एक कट चुका है, अंदर का पाँव पूरा कट चुका। सांड जो है यहाँ पे दर्द के मारे कराह रहा है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे इसको देखने के लिए नहीं आए। यह बहुत बड़ी समस्या है और इसकी वजह से कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रात में ज़्यादातर डर बना रहता है कि कोई अनजान व्यक्ति इसकी चपेट में न आ जाए और सबसे बड़ा खतरा इन बेजुबान जानवरों का है जो आए दिन इसकी चपेट में आकर मर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर सब मिलाकर कहें तो ट्रांसफार्मर के लिए सुरक्षित ज़मीन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बिजली विभाग भी मजबूर है और दूरी बनाए हुए है। लेकिन ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया जाना
अत्यंत आवश्यक है जिससे लोग सुरक्षित हो सके।